हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का टॉपिक स्टैटिक जीके का है। स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन सी, गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। ऑप्शन बी, बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद भारत में मुगलों का शासन स्थापित हुआ? पानीपत का पहले युद्ध के बाद भारत में मुगलों का प्रशासन स्थापित हुआ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी? दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। ऑप्शन बी, अकबर ने। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत थे? सूफी संत ये अमीर खुसरो थे। ऑप्शन बी, अमीर खुसरो एक सूफी संत थे। भक्ति आंदोलन का मुख्य संदेश क्या था? भक्ति आंदोलन का मुख्य संदेश सामाजिक समानता और ईश्वर की भक्ति था। सामाजिक समानता और ईश्वर की भक्ति। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। विजयनगर साम्राज्य के स्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक ये हरिहर और बुक्का थे। ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का। किस राजपूत शासक को मेवाड़ का शेर कहा जाता है? मेवाड़ का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। ऑप्शन बी, महाराणा प्रताप को। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? वास्को डी गामा ये 1498 ईस्वी में आया था। सन 1498 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का। भारत में पहली यूरोपीय फैक्ट्री किसने स्थापित की थी? भारत में पहली यूरोपीय फैक्ट्री पुर्तगालियों ने स्थापित की थी। ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? कानपुर में नाना साहेब ने किया था। ऑप्शन बी, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में नाना साहेब ने किया था। किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया? ये भारत सरकार अधिनियम 1858 ने समाप्त किया। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1858। किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी? किताबुल हिंद ये अल बरूनी ने लिखी थी। ऑप्शन ए, अल बरूनी। भारत के इतिहास को आमतौर पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है? भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन बी, 3 भागों में। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के शासन में मुख्य प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत के शासन में मुख्य प्रशासनिक भाषा ये फारसी थी। ऑप्शन बी, फारसी। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में सर्वप्रथम कौन से यूरोपीय आए? भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे।
ऑप्शन सी, पुर्तगाली भारत में सर्वप्रथम आए थे। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समझने में कौन सा स्रोत सहायक है? तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ सहायक है। ऑप्शन सी, ऐतिहासिक ग्रंथ। मध्यकाल में हिंदुस्तान शब्द का क्या अर्थ था? हिंदुस्तान शब्द का अर्थ दिल्ली सल्तनतों द्वारा शासित क्षेत्र था। ध्यान रखिएगा, मध्यकाल में पूछा है। मध्यकाल में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ, तो ये दिल्ली सल्तनतों द्वारा शासित क्षेत्र था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। मध्यकालीन भारत में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मध्यकालीन भारत में लोगों का मुख्य व्यवसाय यह कृषि था। ऑप्शन ए, कृषि। भारत में फारसी को राजभाषा बनाने वाला पहला शासक कौन था? फारसी को राजभाषा बनाने वाला पहला शासक ये इल्तुतमिश था। ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी? महत्वपूर्ण संरचना ये कुतुब मीनार थी। ऑप्शन सी, कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक राजराजा चोल था। ऑप्शन बी, राजराजा चोल। चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी। ऑप्शन सी। चोल राजा किस कला के संरक्षक थे? तो ये मंदिर स्थापत्य के संरक्षक थे। ऑप्शन सी, मंदिर स्थापत्य के। राजराजा चोल द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? तो ये बृहदेश्वर मंदिर था। राजराजा चोल द्वारा बनाया गया मंदिर बृहदेश्वर का मंदिर था। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। चोलों द्वारा सिंचाई सुविधाओं के लिए कौन सा कर लिया जाता था? तो सिंचाई सुविधाओं के लिए एक कदमाई लिया जाता था। ऑप्शन बी। तो दोस्तों यही थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।